वाहेगुरु जी धन वाहेगुरु जी गुरु जीओ। वाहेगुरु श्री वाहेगुरु जी। तन तन हमारे कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बने हरा। दंडोत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन दे राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ हम अवगुण भरे गुण नागे अमृत छाड़ बिखे बिख खाए माया परम पे भूले। सुतदारा सो प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलत जम त्रास मिटाई। तह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास भट कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। गुरु रामदास रखो रखो शरणाई। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, दो चार मिनट सारे रल के वाहिगुरु जी नाम का सिमरन करें। सारे साथ दो। वो अच्छा पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आती था, चल जाएगी कि हिंदी में बात करें? चल जाएगी पंजाबी? रीमिक्स दे काम कर लेना चाहिए ना। इदा ना पंजाब दे विच साडे फिर जुबान ते पंजाबी हुई चढ़ी हुई है। हिंदी बोल लईदा पर बाद च फिर मुंडे मेरे हसदे ने साइडां वाले भी तुसीं रीमिक्स काम कर देना। चलो गुरु साहब बख्शिश करन। सारियां भाषावां उस अकाल पुरख दियां ही ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच 22 भाषावां दा सतगुरां ने प्रयोग किया होया।
सो आओ पहले सारे रल के सिमरन करिए जी 10 मिनट, कोई भी रसना वांझी ना रवे, सब ने कृपा करनी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपो जी वाहे करो कृपा
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜਪੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਮੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਮੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਮੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਮੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, 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 ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੋਦੀ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲਵਾਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਬਤੇ ਨੇਕਾ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ ਨਸੀਬ ਦੌਲਤੇ ਜ਼ਾਵੇਦ याही है हबीब जर्रा दी दीदम के खुर्शिदो जहां शुद्ध फैज़े सोहबते साहिब दिला। फारसी भाषा का उन्होंने लिखा होया कविता। भाई नंद लाल जी कहते सोहबते नेका अगर बादश नसीब, कहते जे नसीब दे विच भागां दे विच नेक पुरुषां दी संगत लिखी है, भाव के जो भले पुरुषों की संगत करते हैं, सत्संगत करते हैं, तो दौलते जावेद उनको अविनाशी खजाना मिल जाता है। अविनाशी खजाना जो कभी नाश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, उनको उसकी प्राप्ति हो जाती है। जर्रारी दीदम के खुर्शिदो जहां, जर्रा कहते हैं छोटा सा मिट्टी का किणका, बोलते हैं ना जर्रे जर्रे में परमात्मा समाया। जर्रा भाव के कण कण में छोटा सा मिट्टी का कण, उसे बोलते हैं जर्रा। जर्रारी दीदम के खुर्शिदों, दीदम कहते ने दीदार करना, इस अखियों से देखना। खुर्शिदों बोलते हैं सूरज को। भाई नंदलाल जी कहते हैं मैंने इस जहान में एक निक्के से छोटे से मिट्टी के कण को इस संसार का सूरज बनते हुए देखा है। भाव कि कोई गरीब से गरीब हो, कंगाल से कंगाल हो, जो सच्ची श्रद्धा से मन से गुरु की शरण में आ जाए ना, वो दुनिया के बादशाहों का बादशाह बन सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ सरी अकाल। दुनिया के बादशाहों का बादशाह बन सकता है वो जो सच्ची श्रद्धा से गुरु की शरण में आ जाए। शुद्ध फैज़े सोहबते साहिब दिला, फिर वो कहते साहिब उस मालिक के दिल में सोहबते हैं, सुशोभित हो जाते हैं, उस मालिक के बीच एक मेक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। सो जिनका दिन मना रहे हैं, गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं ना, चौथे गुरु नानक, तो इतिहास तो आप जी ने सुना ही होगा बहुत बार कि गुरु रामदास जी जब छोटे से थे, 4 साल की आयु में पहले माता छोड़ के चली गई, फिर पिताजी भी साथ छोड़ के 7 साल के जब हुए, तो जब माता पिता का साया सर से उठ गया तो साख संबंधियों ने भी साथ छोड़ दिया। ये तो दुनियादारी है ना। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चाहूं दिस के रह, बेपत परी सब ही संग छाड़त को न आवत। जब तो सुख होगा तो सभी आएंगे, मिलने आएंगे, सभी पास पास बैठेंगे। जब 4 पैसे को
पास में है ना, तो सभी अपनी रिश्तेदारी निकालेंगे, नहीं भी होगी तभी भी निकालेंगे, ये तो हमारा फलाना रिश्तेदार लगता है भाई, दुनिया को बताएंगे। पर कब, जब तक उसके पास 4 पैसे हैं, कोई रुतबा है। पर महाराज जी बोलते हैं विपत परी सब ही संग छाड़, जब विपता पड़ जाए तो फिर नहीं कोई साथ खिलोता, फिर नहीं नेड़े लगता कोई, फिर तो कोई दूर से नजर भी आ जाए तो साइड पे रास्ता ही बदल लेता अगला, जाने दे इसको, कभी रोक ना ले मेरे को। तो ऐसा ही हुआ जब गुरु रामदास जी छोटे से थे, भाई जेठा उनका नाम था, माता पिता का साया उठा जब सर से, तो साख संबंधियों ने भी साथ छोड़ दिया। फिर नानी माँ ले गई अपने गांव, बसर के अमृतसर के पास में उनका गांव था, उधर ले गए, तो अपने पास अपने दोते को रखा। वो भी गरीब थी बेचारी, अकेली थी। तो छोटी सी उम्र में चने उबाल के नानी माँ ने देने, गुंगड़ियां जिसको बोलते हैं ना, गुंगड़ियां दा प्रसाद चलदा भी अपने। तो माता ने, नानी माँ ने वो चने उबाल के देने, नमक मिर्ची मसाले डाल के, तो वो गली गली में बेचते थे। मासूम सी आवाज से आवाज लगाते कि कोई घुंगनियां ले लो, घुंगनियां ले लो। तो बात को मैं शॉर्ट से करूं, जो भाई नंदलाल जी बोल रहे हैं कि दुनिया के बादशाहों का बादशाह बन सकता है जो गरीब से गरीब भी हो, पर सच्ची श्रद्धा से जो गुरु की शरण में आ गया। तो गुरु अमरदास महाराज जी का जन्म स्थान भी वही गांव था, बसर के। तो गुरु साहब जी ने जब गोविंदवाल साहब शहर बसाया, तो सभी अपने गांव वालों को उधर ले गए, भी मेरे पास रहो उधर आके, नई शहर में। तो भाई जेठा जी भी चले गए। तो जब गए तो गुरु की शरण में ऐसे गए, तो बस फिर गुरु की होके रह गए। तो वही श्रद्धा थी, सच्ची भावना थी, गुरु के शरण में आने की सेवा थी। तो एक दिन ऐसा आया, जो गलियों में घुंगनियां बेचता था जेठा, बन गया ना दुनिया के बादशाहों का बादशाह, धन गुरु रामदास महाराज। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। सुए उस अकाल पुरख की कृपा है जो सच्चे मन से गुरु की शरण में आ गया। तो साथ साथ अपने अंदर भी थोड़ी थोड़ी ना, पंजाबी च कहते ने झाती मारते रहना। आपां जिहड़ा लफ्ज मैनूं अड़ेगा वो मैं पंजाबी च बोल दिया करूंगा। अंदर अपने देखते रहना हमने कि हम कहां पे खड़े हैं। गुरु के पास आते तो हैं, देखो दुनिया तो बहुत गुरु अमरदास जी की शरण में आई थी, पर गुरु रामदास तो एक ही बने ना। गुरु साहब के अपने बेटे भी थे, एक दामाद और भी था, पर वो पदवी एक ही को मिली, भाई जेठा जी को। तो वो अवस्था चाहिए। दिन मनाने का फायदा ही तभी है जब हम जिसका दिन मना रहे हैं कभी उसको मनाने का यत्न भी कर लें। महाराज जी बख्शिश करें। आओ प्यार से गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत में सारे के शब्द पढ़ेंगे। सोधी श्रेष्ठ सगल तारण को अब गुरु रामदास को मिली बधाई। सारे नाल गाए जी। गुरु रामदास 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 को मिली बधाई। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास को मिली बधाई। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास को मिली बधाई। अब गुरु रामदास को
गुरु रामदास को मिली बढ़ाए। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। सोडी सृष्टि सकल तारन को छोटी श्रेष्ठ सकल तारन को सोडी सृष्टि सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाए मिली बढ़ाए। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास को मिली बढ़ाए। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास को मिली बढ़ाए। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानो नानक नाम निरंजन जानो नानक नाम निरंजन जानो नानक नाम निरंजन जानो। कीनी भगत प्रेम निभलाई कीनी भगत प्रेम निभलाई कीनी भगत प्रेम निभलाई कीनी भगत प्रेम निभलाई। छोटी सृष्टि सकल तारन को छोटी श्रेष्ठ सकल तारन को छोटी सृष्टि सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाए मिली बढ़ाए। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास को मिली बढ़ाए। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास को मिली बढ़ाए। अब गुरु रामदास को गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। ताते अंगद अंग सयो सैर ताते अंगद अंग संग भयो सैर ताते अंगद अंग संग भयो सैर। तिन शब्द सूरत की नींव रखाई तिन शब्द सूरत की नींव रखाई। ताते अंगद अंग संग भयो सैर ताते अंगद अंग संग भयो सैर ताते अंगद अंग संग भयो सैर। शब्द सूरत की नींव रखाई तिन शब्द सूरत की
को मिली बड़ाई, मिली बड़ाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास को मिली बड़ाई। अब गुरु रामदास को, गुरु रामदास को मिली बड़ाई। अब गुरु रामदास को, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। सोटी सृष्टि सकल नारन को, सोटी श्रेष्ठ सकल दारन को, सोटी सृष्टि सकल नारन को। अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई, मिली बड़ाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। गोरे अमरदास की अकात कथा और है, अमरदास की अकाथ कथा है। गोरे अमरदास की अकात कथा है। जी काछ कहीं न जाई, जी काछ कहीं न जाई। थोड़ा जिहा ना रस्ता मैं कहना पिछों बंद करवा दो, चप्पलां पा के नंगे सिर एवें ना फिर कीर्तन की बेअदबी होती है। पिछों बंद ही कर दो, अपने आप तो अगला कोई नहीं देखता भी संगत हो रही है ना, कीर्तन चल रहा है ते कीर्तन उस अकाल पुरख की बंदगी है। ठीक है, प्रकाश इत्थे नहीं है, नाल तां गुरु साहब दा है ना, थोड़ा जिहा करो जरूर। 2-3 बारी हो गया, फिर मेरी बिरती उधर ਨੂੰ चले जाती। हाँ जी। गोरे अमरदास की अकाथ कथा है, और अमरदास की अकाथ कथा है। एक जी काछ कहीं न जाई, जी काछ कहीं न जाई। सोटी श्रेष्ठ सकल दारन को, सोटी श्रेष्ठ सकल दारन को। अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई, मिली बड़ाई। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। सोटी श्रेष्ठ सकल नारन को, सोटी श्रेष्ठ सकल नारन को। अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई, मिली बड़ाई। गुरु रामदास, 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 गुरु रामदास।
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को सोडी कोल मैं सारी सृष्टि नूं तारण दे लई संसार विच आए गुरु रामदास महाराज जी। गुरु नानक दी जोत उन्हां दे विच समाई। ये वडियाई मिली गुरु रामदास जी नूं। सतगुरु जी किरपा करन ऐसी भावना दे नाल ऐसी सच्ची श्रद्धा दे नाल गुरु दी शरण विच आउणा आपां। ये मनुखा देही मिली ही इसीलिए है भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की कह तेरी बरिया। इसे जन्म दे शरण विच आ जाइए। मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना ते कई बारी सामने प्रैक्टिकल भी हो जाता। मैं बार बार बेनती करदा कई स्टेजां तो भाई आ जाओ गुरु दी शरण दे विच। ये समा मिलिया ते हुण आपां देखिया ना 2 मिनट पहला डोगी आया सी ना 2 वारी ते आपां उठ के भजाया उहनूं ते खेमा करियो जे फिर इदां दी किते जोन मिल गई फिर किसी ने गलती नाल भी वड़न नहीं देना। आखो सतनाम। अगला डंडा लैके पिछे पै जांदा भी निकल बाहर। जदों तैनूं आवाज़ां मारदे सी बुलाउंदे सी उदों ते आया नहीं, हुण की लैणा है, फिर तां डांग लैके पिछे पै जाना अगले ने। सो ये मनुखा देही मिली है जिहड़ी इसे देही दे विच उस अकाल पुरख दे नाल लीन हो सकदे आपां। गुरु साहब बख्शिश करन। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सतगुरु जी दी अपार बाणी दा खजाना गुरु रामदास महाराज जी ने बाणी दे विच सानू लिख के देता। लिखती रूप दे विच गुरु साहब जी दे उपदेश साडे कोल मौजूद ने। बस उन्हां उपदेशां नू आपां हिरदे च वसाउणा। वो बचन ने गुरु साहब दे हुक्म। अकल्ला कल्ला शब्द गुरु साहब जी दा साडे लई हुक्म है। ते गुरु साहब जी दा सब तो वड्डा हुक्म पता किहड़ा? गुरु रामदास महाराज जी दा, जिन्हां दा दिन मना रहे। सतगुरु जी कहंदे गुर सतगुर काजो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्याग। उदम कले पर के उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरना। ये सब तो पहला हुक्म है गुरु रामदास महाराज जी का, जो लिखती रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के रूप दे विच साडे कोल मौजूद है। ते गुरु साहब जी कहंदे ने जो अपने आप नूं गुरु नानक दा सिख कहंदा है, जो अपने आप नूं मनदा भी मैं गुरु नानक दा सिख हां, मैं गुरु नानक नूं प्यार करदा, तां गुरु जी कहंदे फिर अमृत वेला संभालना। अमृत वेला संभालना और सच्चाई है। जे आपां गुरु दा बचन मन के अमृत वेला संभाल लिया ना, थोड़ा जा हिंदी च भी हो जाए, अगर गुरु का हुक्म मान के हमने अमृत वेले की संभाल कर ली ना, तो याद रखना जिस दिन अमृत वेला संभाल लिया गुरु नानक ने हमको संभाल लेना। प्यार से आको धन गुरु नानक। गुरु नानक ने हमको संभाल लेना फिर, अगर हमने अमृत वेला संभाल लिया। सो गुरु साहब बख्शिश करें। तो ये बाणी में लिख दिया सतगुरु ने, अकल्ला अकल्ला वचन सतगुरु ने गुरबाणी में लिखती रूप में हमको दिया है, तो उसको समझना है, तो अपने जीवन को उस अनुसार ढालना भी है, बनाना भी है। वैसे स्व पोथी परमेश्वर का धान साध संग गावा गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म गया। जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी स्थान है वो परमेश्वर का स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शरण में जो बैठते हैं ना, तो इन्ना समझा करो कि मैं गुरुद्वारे की बिल्डिंग च बैठा, किते सामने प्रकाश है। ये भावना बनाया करो
कि मैं उस अकाल पुरख की गोद विच बैठा, उस अकाल पुरख की गोद विच वो स्थान है। सो आओ प्यार से सारे शब्द गायन करें। परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, थान सो कागज कलम थान, थान बड़ा थान लिखारी नानका, जिन नाम जन नाम लिखाया सच। एक छोटी सी बेनती करो आपको पहले। कीर्तन दौरान ना आप 2-4 में देखा उठ के माया आप रख रहे हो ना, इस टोकरी में हमारे लिए रख रहे हो, चलो धन्यवाद है आपका। पर मैं बेनती करूँ कि 9:30 बजे तक आप कीर्तन करना है, तो पहले आप कीर्तन सुन लीजिए। एक शरीर उठता है तो 4-5 हिल जाते हैं, तो वो सुरती भंग होती है ना। तो माया कोई बड़ी बात नहीं है, वो रस लेना हमने कीर्तन का। जब आनंद साहब का पाठ करेंगे तभी जो रखना होगा रख देना, एक की बजाय 2 रख देना चाहिए, कोई बात नहीं, माया की कोई चिंता नहीं। पहले कीर्तन सुन लो प्यार से, बाद में देखेंगे इसको। जब आनंद साहब का पाठ करेंगे शुरू तब रख देना, अभी नहीं किसी ने उठना, केवल आनंद लो। तो बेनती है भी जब आनंद साहब का पाठ करेंगे तभी बोल भी ना जाना कहीं, याद भी रखो। चलो याद असी आपे करा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, पहला शब्द कीर्तन ना जोड़िए। परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का साध संग गावे गुण गोविंद, 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 पूरन ब्रह्म गया परमेश्वर का परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान। साधक सिद्ध सगल मुन लोचै, 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 बिरले लागे बिरले लागे जिसा कृपाल होए मेरा स्वामी, जिसा कृपाल होए मेरा स्वामी, जिसा कृपाल होए मेरा स्वामी, जिसा कृपाल होए मेरा स्वामी,
परमेश्वर का परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का थान परमेश्वर का थान पोथी परमेश्वर का साध संग गावे गुण गोबिंद 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 पूर्ण ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर का परमेश्वर का दान पोथी परमेश्वर का परमेश्वर का दान पोथी परमेश्वर का जागर हृदय बसै पंजन जागर हृदय बसै पंजन जागर हृदय बसै पंजन जागर हृदय बसै पंजन तिस जान सगल जहां तिस जान सगल जहां खिन पल बिसर नहीं मेरे करते खिन पल बिसर लगी मेरे करते खिन पल बिसर नहीं मेरे करते खिन पल बिसर लगी मेरे करते एह नानक मांगे दान एह नानक मांगे दान एह नानक मांगदा निसा निधा गम गस निषद निषग मदनी गनिषा गफ गमध मदनी धनिषा बिसर नहीं मेरे करते हैं नानक नानक मांग दाना खिन पल बिसर नहीं मेरे करते खिन पल बिसर लगी मेरे करते खिन पल बिसर नहीं मेरे करते खिन पल बिसर लगी मेरे करते एह नानक मांगे दान एह नानक मांगे दान एह नानक मांगे दान परमेश्वर का दान परमेश्वर का दान पोथी परमेश्वर का परमेश्वर का दान पोथी परमेश्वर का परमेश्वर का दान पोथी परमेश्वर का साध संग गावे गुण गोबिंद 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 साध संग गावे गुण गोबिंद
सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै कहे सेवक हर जपो गुरबाणी कहे सेवक जन मानै बाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे परतक गुरु निस्तारे परतक गुरु निस्तारे वाहिगुरु 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 वाहो वाहो बाणी निरंकार है वाहो वाहो बड़ी निरंकार है वाहो वाहो बाणी निरंकार है वाहो वाहो बड़ी निरंकार है तिस जे वड अवर न कोय तिस जे वड अवर न कोय जेवट अवर न कोए तिस जेवट अवर न कोए तिस जे वड अवर न कोय तिस जे वड अवर न कोय तिस जेवट अवर न कोए तिस जेवट अवर न कोए वाहो वाहो बाणी निरंकार है बाबो बड़ी निरंकार है वाहिगुरु 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 पोथी परमेश्वर का ध्यान पोथी परमेश्वर का ध्यान पोथी परमेश्वर का ध्यान परमेश्वर का ध्यान साध संग गावे गुण गोविंद 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 पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पूरन ब्रह्म ज्ञान पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पूरन ब्रह्म ज्ञान पोथी परमेश्वर का ध्यान साध संग गावे गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पोथी परमेश्वर का थान उस परमेश्वर दी थां ते है धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी का पावन स्वरूप मन करके ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ अमृत भाई साहब बैठे हैं ना तो इन्हीं के घर में रुके हैं वचन विलास हो रहे हैं सुबह के तो जो बात मेरे को अच्छी लगी मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा मेरे को बोलते हैं भाई साहब मेरा इष्ट एक ही है एक ही मेरा इष्ट है सिर्फ वो कौन है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज प्यार से बोलिए धन गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को जिसने अपना इष्ट बना लिया ना पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी उसको हो सकता है खिन पल में जिसने बना लिया अंदर की भावना से सच्ची श्रद्धा से गुरु नानक स्वरूप दसां गुरुआं दी आत्मक जोत कहने हैं ना ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ दसें गुरुओं की जोत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में समाई है तो जैसी भी भावना से आप गुरबाणी को पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे पढ़ना सुनना समझना और मानना फिर चलना उसमें ये आध्यात्मक क्लासेस है हमारी
सबसे पहली क्लास है वाणी को सुनना। पढ़ने की बात नहीं लिखी, पढ़ने को तो गुरु साहब बोलते हैं पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास। नानक लिखा एक गल होर हो मैं झगड़ा चा। इन्ना जे किसी ने पढ़ लिया, सदियां की सदियां पढ़ते रहे, पढ़ पढ़ के गाड़ियां भर ली किताबों की, तो गुरु साहब कहते हैं वो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले सुनना, सुनने की बात है, गुरबाणी को सुनना है। तो फिर मन में सवाल पैदा होता है भी सुनने के लिए फिर दूसरे को ही बुलाएंगे, दूसरा ही आके हमको सुनाएगा? नहीं, ये भी नुक्ता नोट कीजिए। जब भी आप वाणी का पाठ करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, ये नहीं सुनने के लिए दूसरे पे ही निर्भर हो या हम जैसे को बुलाएंगे, पहले प्रबंध करेंगे बड़ा सा, तभी जाके सुनाएगा हमको। ये तो एक अलग मैटर हो गया ना। जो व्यक्तिगत बंदगी है, सुनना कैसे? जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसको ही सुनना है आपने। बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो कैसे करते हैं? जब एग्जाम होते हैं बच्चे तो पढ़ते भी हैं, पढ़ पढ़ के उसको सुनते हैं, अपने आप ही पढ़ते हैं, अपने आप ही सुनते हैं। और याद रखना, जो बच्चे ने पढ़ के सुन लिया ना, वो उसके अंदर जाएगा। तो अगले दिन जब एग्जाम में बैठेगा ना, तो सवाल उसके सामने आया तो फट से उसने जवाब दे देना जो उसने पढ़ के सुना है। अगर सुना नहीं, केवल पढ़ा ही है, फिर नहीं, वो अंदर नहीं जाता, वो तो ऊपर ऊपर ही रह जाता है। केवल पढ़ लिया, सुना नहीं, तो वो फिर जिंदगी में याद नहीं रहता। तो जो हमने पढ़ के सुन लिया ना, वो हमारे अंदर तक जाएगा। सो पहली अवस्था है, पहली क्लास है सुनना। गुरबाणी को जब भी हम पढ़ रहे हैं तो यत्न करना है सुनने का भी। जब सुनना शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे समझ भी आना लग जाएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। सुनने के बाद दूसरी क्लास है, सुनने के बाद मानना। उसको मानना भी है ना। पिता ने बोल दिया बेटा पानी का गिलास पिला दे, सुन तो लिया, पता लग गया अभी पानी मांग रहा है पिता, तो अगर वो सुना हुआ हमने माना नहीं, तो वो सुना भी किसी काम का नहीं। ये अवस्था आगे की आगे बढ़ती है ना। क्लास अगर बच्चे की बढ़ती है दुनियावी एजुकेशन में, तो अध्यात्मक पढ़ाई जो हम लोग संगत करते हैं, तो इससे भी हमने आगे बढ़ना है। सारी उम्र एक ही क्लास में लगा देते हैं। बच्चा एक क्लास में अगर दूसरा साल लगाए ना, तो सारा साल उसका मुंह नहीं ऊंचा होता, शर्म से ही मर जाता है, शर्माता है, मैं नहीं दोबारा बैठूंगा इस क्लास में। पर इधर हम सारी उम्र एक ही क्लास में लगा देते हैं। सो इधर भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का यत्न करना है। सो सुनने के बाद मानना है, भाव के अपने जीवन में उसको धारण करना है। जो गुरु साहब बोल रहे हैं ना, तो अगर वैसा काम करना शुरू कर देंगे तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, जिस दिन सुनने के बाद मान लिया ना, फिर गुरु के वचन को हम मानेंगे। मानना पंजाबी का लफ्ज है। गुरु के वचन को फिर मानेंगे, वो महसूस करेंगे। तो मानना पता है क्या है? जब हम नया सूट पहने ना, पहली बार सिलवा के या नया खरीद के सूट पहना है, तो बैठने उठने का हमारा तौर तरीका ही बदल जाता है। को सतनाम। क्यों? इस कपड़े में कहीं कोई वट ना पड़ जाए, कहीं खराब ना हो जाए। बस उसी को बोलते हैं मानना। पैर में तिल्ले वाली जुत्ती पा लो नवी, तुरने का तरीका ही चेंज हो जाता है।
कहीं मिट्टी का कण भी ना लग जाए इसको, तो वो मान रहे होते हैं उसको, उस समय मानते हैं उसको, उसको महसूस कर रहे होते हैं। अभी नया सूट डाला है भाई मैंने, नया जोड़ा डाला है पैर में। तो ऐसे ही जब गुरु का वचन मानना हमने शुरू कर दिया ना, अपना जीवन उस अनुसार बना लिया, तो गुरु के एक एक वचन को हम मानेंगे, फिर महसूस करेंगे, फिर दुनिया को बताएंगे कि प्यारा आजा तू भी शरण में आ जा, देख कैसा आनंद है, कैसी बख्शिश है। सो ये गुरबाणी का, महाराज जी कहते हैं जो सच्चे मन से गुरु की शरण में आ गया ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शरण में, आज के समय जो प्रेजेंट समय हमारा चल रहा है, ये बहुत बख्शिश गुरु साहब ने हमारे ऊपर की है। जो शरीर है ना, शरीर कभी भी डोल सकता है, तो जितना समय इसकी जरूरत थी, तकरीबन 250 साल 239 साल शरीर में रही गुरु नानक की जोत, 10 शरीरों में बिचरी, तो उतना समय जरूरत थी। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने महसूस किया भी अभी लोड़ नहीं है, तुम्हारा ने शब्द गुरु के लड़ लाया। तो ये शरीर है जो कभी भी डोल सकता है। तो संसार में विचरते हैं, देखते ही हैं, जो शरीर आज के समय में अपने आप को गुरु बना के बैठे थे या हैं, तो अभी उनका क्या हो रहा है देख ही रहे हैं हम लोग। सो ये शरीर है ना, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव महाराज ने तो वाणी में लिख दिया ना, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। गुरु अर्जन देव महाराज जी बोल रहे हैं, डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। हे प्रभु मुझे डोलने से बचा लेना, कहीं मैं डोल ना जाऊं, जिंदगी में कैसा भी समा आ जाए, तो अपना हाथ सिर पर रख के मुझे बचा लेना, डोलने मत देना। गुरु अर्जन देव जी बोल रहे हैं। तो हमारे जैसों की तो बात ही क्या है। तो जो शरीर के पीछे लगते हैं ना, एक मेरे को बात याद आ गई, एक ना शराबी शराब में टुल था, जो अभी आया था ना ऐसा, उसको पकड़ के छोड़ के आए हैं, वो भी टुल था शराब में। वो आके मेरे साथ इशारे कर रहा था मेरे को। सो ऐसे ही एक शराबी जा रहा है, ऐसे झूमता हुआ जा रहा है। एक संत जी जा रहे थे, बाबा जी जा रहे थे, कोई साथ में उनके 15-20 चेले, संगत भी पीछे जा रही। तो वो शराबी डोलता हुआ जा रहा है, तो वो महापुरुषों ने ना उस शराबी को कंधे से पकड़ा, हिलाया, बोलता है अरे भाई ध्यान से, गिर मत जाना, गिर मत जाना, चोट लग जाएगी। तो वो शराबी आगे से रिएक्शन करता है, वो साधु का कंधा पकड़ के ना उसको भी हिलाता है, संत जी ध्यान से, आप भी मत गिर जाना, अगर मैं गिरूंगा तो मेरे अकेले को चोट लगेगी, अगर तुम गिर गए ना, जितने 20-50 पीछे आ रहे हैं सभी को चोट लगेगी, आपको सतना सभी को लगेगी, तुम मत गिर जाना, अपना ख्याल रखो, बोलता। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, चोट लगती है फिर उन्हें। सो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु नानक ने 10वें जामे में आके हमको शब्द गुरु के लड़ लगाए। और आद काल सच, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो आज भी सच है और रहती दुनिया तक सच ही रहेगा, सच ही रहेगा, पवित्र ही रहेगा। सो ऐसा इष्ट बनाना है हमने भी, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। और ब्रह्म का ज्ञान जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों से जुड़ गए ना, गुरबाणी को पढ़ने लगे, समझने लगे, क्योंकि इसमें दिया ज्ञान गुरु साहब ने। सो इसलिए गुरु साहब बाणी में लिख रहे हैं। आओ सारे गायन करो जी। साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग
साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद। पूरन ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर का, परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का, परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का। साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे गुण गोबिंद। पूरन ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर का, परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का, परमेश्वर का परमेश्वर का पोथी, परमेश्वर का परमेश्वर परमेश्वर का परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का, परमेश्वर का दान पोथी, परमेश्वर का, परमेश्वर का, परमेश्वर का सारे एक बार गाओ जी। साध संग गावे गुण गोबिंद, साध संग गावे, साध संग गावे गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान। जपो परमेश्वर का थान पोथी, परमेश्वर का थान। पोथी परमेश्वर का थान, साध संग गावे गुण गोबिंद, पूरन ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्मंड का ज्ञान सानू मिल सकता है जे मन करके असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की शरण विच आ जाइए। ऐसी किरपा फिर हो सकती सतगुरां। सो धन गुरु रामदास महाराज जी का दिन मना रहे हैं ना। छोटी जी उम्र सी, तकरीबन 7-8 साल की। तो नानी माँ ने चने उबाल के दिए, जाओ बेटा इसको बेच के आओ। तो बेचने गए तो 2-4 साधु मिल गए रास्ते में। साधु मिले तो बोलते हैं भाई बेटा क्या बेच रहे हो? बाबा जी चने बेच रहा हूं। बेटा हमको भूख लगी है। तो बाबा जी आप चने ले लो। तो महापुरुष बोलते हैं बेटा मेरे पास तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो व्यंगम साधु हैं, जो कोई दे देता तो लेके खा लेते हैं, अगर तूने देना है तो दे दे। तो इतिहास में लिखा है सारी की सारी टोकरी उनके सामने रख दी। बाबा जी जितने खाने हैं खा लीजिए।
ये जो गुण है ना, गुण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। आज भी बचपन में ही वो अवस्था दिख जाती है भी ये बच्चा किधर को जा रहा है। हमारा ना एक छोटा सा, जब हम छोटे थे हमारे साथ एक बच्चा दोस्त हमारा खेलता था, तो उसको कभी भी पूछना ना, सभी को पूछते थे बड़ा होके क्या बनेगा। कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं पुलिस वाला बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा। उसको पूछना तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो वो बोलता है मैं बड़ा होके चोर बनूंगा। सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको, वो बोलता है मैं बड़ा होके चोर बनूंगा। तो सभी ने हंस के उसकी बात को टाल देना, भाई ये क्या बोल रहा है। तो सच्ची बात बता रहा हूँ, बड़ा हो गया अभी वो हमारे जितना ही, तो 3-4 बार जेल जा चुका है, पुलिस की मार खा चुका है, चोर बन गया वो, सच्ची में ही बन गया। तो बचपन में खेलना, जब तो पुराने हमारे टाइम में तो ये चोर सिपाही खेलते थे ज्यादा, पुलिस चोर हो गया ना। आजकल तो मोबाइल ही नहीं खेड़ा छोड़ता है ना हमारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं ऐसी भी कोई गेम्स होती हैं। लुका छिपी हो गया ना, पकड़न पकड़ाई हो गया, बहुत सारी गेमें हम खेलते होते थे। तो चोर सिपाही भी एक उसमें गेम थी, तो वो ज्यादातर उसमें चोर ही बनता था, कभी उसने पुलिस वाला नहीं बना हो। तो सच्ची बात है वो आज चोर बन गया, कई बार पुलिस की मार खा चुका है। तो ये बचपन में पता लग जाता है ये किधर को जा रहा है। अब मैं अपनी बात करूं तो हमने क्या करना, एक पटड़ी ले लेनी, सनाना रख लेना, ऊपर कपड़े में डंडा बांध के चोर साहब करना, एक किताब रख लेनी, गुरुद्वारा खेल रहे हैं, ये हमारी बात है। तो अभी खेल रहे हैं गुरुद्वारा असली में 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाने, तो प्रसादे एक ले आओ घर से, लंगर करेंगे आज, तो लंगर भी कर देना, वो थोड़ा सभी को खिलाना। तो वो गुण आज हमारे ने कृपा कर दी, फिर आज सच्ची में लगे हुए हैं इसी काम में। तो ये बचपन में आते पता लग जाती हैं अक्सर, अगर हम उसको सीरियस ले तो। सो गुरु रामदास जी, भाई जेठा जी, माता पिता का साया नहीं, माँ ने दिए, नानी माँ ने चने उबाल के, तो साधु बोलते हैं बेटा हमारे पास तो पैसे नहीं, तो लो बाबा जी जितने छकने हैं छक लो आप, पैसे कौन मांग रहा है आपसे। तो साधु थे 5-7, सारी टोकरी खा गए, खाली हो गया। उधर नानी माँ ढीक रही है कि बेटा कुछ लाएगा, कमा के तो खाना बनाऊंगी। सच्ची बात बोल रहा हूँ संगत जी, गुरबाणी में ना शब्द आता है, सुखिए को पेख सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। जो सुखी है ना उसको तो लगता है सारा संसार ही सुखी है, जिसके पास 4 चिल्लड़ हैं, 4 पैसे हैं, वो समझता है सभी के पास ऐसा ही है। वो नहीं सोचता भी कोई गरीब भी होगा दुनिया में, ख्याल ही नहीं आता उसको। जो रोगी है ना, बीमार बंदा है, वो किसी तंदुरुस्त को खाना खाते हुए सामने देखेगा ना, उसको बहुत अजीब सा महसूस होता है, भी ये क्यों खा रहा है, मेरे से तो खाई नहीं जाती। वो चाहता है ये भी मेरे जैसे ही हो, ये कैसे खा जाता है रोटियां 4-5, मेरे से आधी भी नहीं खाई जाती। वो चाहता है ये भी रोगी हो। सो ये सच्ची बात है, हम लोगों के घर में महीने का राशन आ जाता है, शुक्र किया कीजिए उस मालिक का। तो बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो दिन में कमाई करते हैं, रात को उस पैसे का राशन खरीद के घर में आटा आता है, दाल आती है, प्रसादा पकता है, आज भी मौजूद है। सो हमारा तो काम है ना, हम गुरु साहब की कृपा से पटियाला शहर में ना एक स्कूल चला रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास 200 बच्चे पढ़ते हैं गरीबों के, सभी बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते किसी से भी, सभी गरीब परिवारों के बच्चे हैं। और उन परिवारों को तो हम पर्सनली जानते हैं, वो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके परिवार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह कमाई करते हैं, शाम को उनके घर में ताजा राशन आता है, तभी रोटी बनती है शाम को। एक बच्चा ना पहले पीरियड में टिफिन खोल के खाना खाने लग गया, 2-3 दिन लगातार, तो टीचर ने उसको रोका भी, सुबह सुबह खाना खा लेता है तो घर से नहीं खा के आता। तो
तो उसकी माँ आई उसको छोड़ने, तो हमारी टीचर ने उसको बोला कि बहन जी इसको आप खाना खिला के नाश्ता करा के भेजिया कीजिए। तो ये पहले पीरियड में टिफिन खोल के बह जाता है। तो उसकी माँ पता क्या कह रही है, कह रही है मैडम जी अगर मैं इसको खाना वहाँ घर में खिला दूँ ना तो टिफिन में डालने के लिए मेरे पास आटा नहीं बचता। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल में बच्चों का मुंह ना देखे, स्कूल में खा ले, अभी घर से चाय वाय थोड़ा बहुत पिला के भेज देती हैं। सो ऐसी अवस्था आज भी है संगत जी, बहुत सारे परिवार हैं आज भी, तो जो ताजी कमाते हो ताजी खाते हैं। तो नानी माँ सोच रही है बच्चा गया हुआ है काम पे, वापस आएगा तो खाना बना के दूंगी उसको, आटा लेके आऊंगी। तो भाई जेठा जी ने, रामदास जी ने तो सारे चने खिला दिए साधुओं को। तो साधु खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो वो बोलते हैं बेटा क्या नाम है तेरा? बोलता जी नाम तो मेरा रामदास है पर प्यार से मुझे जेठा बोलते हैं। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम हरिदास। दादा का क्या नाम है? दादा का नाम ठाकुरदास। तो साधु बोलते वाह, एक ठाकुरदास दूसरा हरिदास और तू रामदास। ये तेरे सर पे चनों की टोकरी नहीं, ये दीन दुनिया का छतर तेरे झल पे सर पे झूलता है। याद रखना एक दिन समा आएगा कि दुनिया तेरे दर पे माथा रगड़ने को तरसेगी, तरसेगी दुनिया। वो साधु वचन करके गए थे, तो आज तरसते हैं ना हम। 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है तब जाके माथा टेकने को मिलता है गुरु रामदास के दर में। हमारा भाई गया, इनका बेटा अभी 6 दिन के लिए उधर सेवा करने को। तो ऐसे बच्चे जिस घर में हो तो कहते मैं गुस्सा कर रहा था। मैं तुम गुस्सा आप क्यों कर रहे हो? आपको खुश होना चाहिए। आप भाग्यों वाले हो, अच्छे कर्मों वाले हो जो आपका बेटा सेवा के लिए अमृतसर में गया। गुरु रामदास जी का जन्मदिन आ रहा है, प्रकाश पुरब, तो उधर ही कहता है मैंने मनाना है। और अकेला, कोई साथी नहीं लेके जाना, मेरे को तंग ना करे कोई। सो ये उसकी कृपा, अपार कृपा है संजय जी। और आज के समय में कल युग का जो घोर समा चल रहा है, सो रहो विचार, वो साधु वचन कर गए बेटा समा आएगा तेरे धर पे लाइनें लगेंगी। तो उधर नानी माँ उड़ीक रही है, जो आया बेटा भाई जेठा जी तो खाली टोकरी पकड़ी हाथ में। नानी माँ खुश हो गई, अरे आज तो खाली होगी टोकरी, सारा सामान बिक गया, चलो बढ़िया हुआ। तो घर में आए तो नानी माँ बोलती है बैठो बेटा बैठो, पानी पियो, आज सारे चने बेच आए। तो बोलते माँ बेच नहीं आया, आज साधु मिल गए थे। तो वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैंने सारे उन्हीं को खिला दिए। नानी माँ ने भी पकड़ के ना छाती से लगा लिया, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, जो सेवा करके आया ना बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं, घर में जो सूखी रूखी है वही खा के गुजारा कर लेंगे। तो संगत जी उस सेवा का ही प्रताप है जो आज हम गुरु रामदास महाराज जी का दिन मना रहे हैं बैठे। सो महाराज जी बख्शिश करें, कृपा करें हमारे ऊपर भी ऐसी बख्शिश हो गुरु के चरणों में। हम भी जब गुरु अमरदास महाराज जी की शरण में गए वो तो ऐसे भावना से सेवा की, ऐसी श्रद्धा से गुरु साहब के शरण में गए, उन्हीं के होके रह गए थे। तो महाराज जी बख्शिश करें, कृपा करें ऐसी हमारी व्यवस्था बने। ये अरदास सदा ही गुरु साहब के चरणों में करते रहना। बादशाह हमारी भी श्रद्धा को भाग लगे, हम भी आपके दर में प्रवान चढ़ जाए, प्रवान चढ़ जाए। सो तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। गुरु जी का पावन शब्द सारे रल के गायन करिए। सतगुरु कहते तू सुल्तान है, तू सुल्तानों का सुल्तान, बादशाहों का बादशाह। एक होता है राजा, उससे बड़ा होता है बादशाह, उससे भी बड़ा होता है सुल्तान। तो महाराज जी बोल रहे हैं हे वाहिगुरु तू तो बादशाहों का भी बादशाह सुल्तान है, पर मेरी सोच देख, मेरे कर्म देख, मैं तेरे को मियाँ कह के थोड़ा सा सत्कार दे रहा हूँ तो सोचता हूँ बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। कहाँ हो मियाँ? मियाँ लफ्ज एक आम इंसान के सत्कार के लिए
इस्लाम में या उर्दू में यूज किया जाता है। मियाँ जी बात सुनिए, मियाँ जी कह के बुला लेते हैं एक दूसरे को। जैसे हम लोग भाई साहब कह देते हैं ना, तो वो मियाँ जी एक आम इंसान की, किसी बादशाह सुल्तान को मियाँ जी कह के नहीं आवाज मार सकते। प्रधानमंत्री मोदी को बुला सकते हैं, अभी भाई साहब बात सुनिए, वो तो जिधर से गुजरता है उधर कर्फ्यू लग जाता है, मोबाइल ही हमारे स्विच ऑफ हो जाते हैं अपने आप ही। बाज मारने की तो बात दूर रह गई, 5-5 किलोमीटर तक मोबाइल ही बंद हो जाते हैं लोगों के। तो ऐसे नहीं बुला सकते किसी मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बादशाह को। तो महाराज जी कहते तू बादशाह दा बादशाह है, सुल्तान है, मैं तेरे को मियाँ कह के सत्कार दे रहा हूँ, तो सोचता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। सुमारा तेरी कवन बढ़ाई, मेरे कृपा कर, मुझे तेरी बढ़ाई करने की जांच आ जाए, समझ आ जाए। सौ सारे लड़के ये शब्द गायन करें, फिर उसके बाद समाप्ति है जी। 9:30 हो गए हैं, 5-7 मिनट में हम समाप्ति करेंगे। तो कृपा करें सर के पास। हाँ जी। तू सुल्तान तू सुल्तान मियाँ तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा ते बुझाई, जैसे सच में रोर जाई, जैसे सच में रोर जाई। जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई, तेरे गुण गावा ते बुझाई, जैसे सच में रोर जाई। तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई, तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। जो किछ हुआ सब किछ तुझ ते, तेरी सब असनाई, तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अगले क्या चतुराई, मैं अगले क्या चतुराई।
सब किछ तुझ ते तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतराई। तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ। क्या हो कथे कथे कथ देखा मैं कथना कथना जाई। मैं कथना जाई। जो तुध पावे सोई आखां दिल तेरी वड्याई। दिल तेरी वड्याई। देखू कर हाँ बेगाना भौका इस तन ताई। भौका इस तन ताई। भगत हीन नानक जे होएगा तखस में नाव न जाई। आपस में नौ न जाई। भगत हीन नानक जे होएगा। भगत हीन नानक नानक जे होएगा। आपस में आपस में न जाई। खस में न जाई। भगत हीन नानक जे होएगा तखस में नाव न जाई। ताकस में नाव न जाई। तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई तेरी कवन वडाई। तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ मियाँ कहाँ हो मियाँ कहाँ हो मियाँ जी। कहाँ हो मियाँ जी। तू तेरी कवन वडाई
जपो जी। तेरी कब्र वडाई, तेरी तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान, तू सुल्तान। कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ, मियाँ कहाँ हो मियाँ, कहाँ हो मियाँ। सत श्री अकाल। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। हे वाहिगुरु, मैनू तेरी वडियाई करन दी समझ आ जाए, जाच आ जाए। तू बहुत वड्डा है ते मैं बहुत थोड़ी तेरी वडियाई करदा। जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहण ना जाई। दातिया मैं मूर्ख हाँ, मैं बयान नहीं कर सकता भी जो कुछ तू मैनू दिता है ना, जिन्नियां कि तेरियां बख्शिशां ने मेरे ते, मैं वो नहीं बयान कर सकता। ते मेरे ते किरपा कर, तेरी वडियाई करन दी मैनू जाच आ जाए। सो दाता जी मेहर करन, किरपा करन, ऐसी अवस्था साडी सारियां दी बन जाए। सो एक अरदास भी आपां गुरु साहब दे चरनां च करनी है। जो इत्थों दा प्रबंध वीर जी बता रहे थे, मेरे को भी जगह लेनी है, संगत का साथ चाहिए बड़ा गुरु घर बनाने के लिए। तो आज मैंने वो कमी बहुत महसूस की है। ऐसे संगत में बीच में डिस्टर्ब करना, आना जाना, ये तो अपना बड़ा सा एक हॉल हो है ना, उधर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद में बैठ के हम उसकी उस्तत करें। तो मैं बेनती करूं, अगर आपकी भावना सच्ची है ना, तीव्र इच्छा है कि वो दरबार हमने बनाना ही बनाना है, तो कृपा दिनों में हो जानी है। बस कर्म करना पड़ेगा हमको। उदम करत आनंद भया, उदम तो हमको करना ही पड़ना। तो जो भी इनके साथ लगे हैं, जो नहीं भी लगे, लगो साथ दो, तो गुरु घर की इमारत अच्छी हो। क्योंकि तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहें दरबार। गुरु का स्थान सुंदर होना चाहिए, सुहावना होना चाहिए। चलो मजबूरी है, कर सकते हैं कहीं भी बैठ के उसकी उस्तत करनी है। तो कहते जिथे बाबा पैर तेरे पूजा, आसन थापन सोआ, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम। जिथे गुरु साहब हाजर नाजर हो जाए, आपे सुहावे बन जाते हैं। पर वो जो जतन कर रहे हैं प्रबंधक वीर जी, इनके साथ वाले जो भी, आप संगत भी साथ दो, दिनों में काम हो। ये अरदास आप करनी है आज के इस समागम में। सो गुरु साहब बख्शिश करन, ये मेरे अंदर की बात है, मेरे से विचार विटांतरे सुबह के हो रहे हैं। तो इन्होंने नहीं मेरे को बोला भी आप अनाउंस कर देना संगत में, मेरे अपनी इच्छा है कि वो स्थान होना चाहिए जहाँ किसी की डिस्टर्बिंग ना हो। जो भी आए सो भावना के साथ आए, बैठ के जुड़े गुरु के चरणों के साथ। सुमारा जी करेंगे कृपा, कोई नहीं जल्दी होगा, फिर बड़े हॉल में बैठ के आपके साथ कीर्तन करेंगे। तो बुला भी लेना तभी हमको, कभी और जत्थे बुला लो फिर। तो ये तो मैं अपना प्रोग्राम पक्का कर रहा हूँ, आपका हाल वो नहीं बना रहा। सुमारा बख्शिश करण, ये संगत का प्यार है। संगत जी गुरु साहब की कृपा है। प्रोग्राम तो हमारा भावनगर में था 28 से लेके 30 तक। तो उधर नरेश वीर जी हैं, भाई साहब है, वो बोलते हैं अभी 1-2 दिन पहले आ जाओगे। मैं कि क्यों नहीं, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। हम तो 4 दिन पहले बुला लो, 2 दिन क्या बात है। तो बोलते हैं उधर भी एक दीवान अहमदाबाद में भी आप लगाओ रात का। तो मैं कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। सो ये सबब बना है, गुरु साहब की कृपा हुई है, आप संगत के दर्शन हुए हैं। पहली बार हम गुजरात में आए हैं अभी। सुमारा कृपा करें, ऐसे प्यार बढ़ता रहे, आगे भी आपकी आशीष मिलती रहे। क्योंकि संगत के प्यार आशीष के सदका ही कीर्तनियों का जो
सिस्टम है वो चलता है। दुनियादारी का तो जो चलती रहना है वो तो महाराज जी कृपा है, पर जो प्यार सत्कार संगत का मिलता है आध्यात्मक तौर पर, हमारा जो एक कहते हैं ना अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू क्या बने, हमारी सोच ऐसी होती है भी कीर्तन अगर कर रहे हैं तो उसका कुछ लाभ हो, केवल समापूर्ति नहीं, केवल 1 घंटा कीर्तन ही करना है तो 4 शब्द पढ़े तो अपने घर आप भी गए हम भी गए, तो वो काम नहीं। 4 दिन याद तो रहे। मैं छोटा सा था तो एक किसी परिवार ने मेरे से कीर्तन करवाया, 2005-6 की बात है, अभी छोटे छोटे थे हम। कहते भाई साहब हमारे घर कीर्तन करोगे? तो मैंने कहा जरूर करेंगे। तो बोलते ऐसा कीर्तन करना है कि लोग याद रखें। मैं कहा जी वो करवाने वाला वही है, सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो कैसा कीर्तन किया, चलो क्या होना था, कथा विचार में ना उसी के ऊपर तवा लग गया मेरे से, जिसने प्रोग्राम बुक करवाया था। तवा समझते हो ना, तो उसकी कुछ खामियां थी जो मैंने स्टेज पे ही बोल दी। मैं कहा ये मैडी आते अपनी सुधारो भाई पहले, तभी गुरु को कृपा होगी। तो वो गुस्सा भी कर गए मेरे से। तो अगले साल जब दिन आया ना तो मेरे को बोलते हैं भाई साहब आपसे कीर्तन नहीं करवाना, आपने पिछली बार ना मेरे भी तवा लगा दिया। तो मैंने कहा पिछली बार का आपको याद है? तो आप ही ने तो कहा था अभी याद रखें ऐसा कीर्तन करना। तो साल हो गया अभी तक याद है आपको, और क्या चाहिए? साल हो गया आपको अभी तक याद है, मेरे को तो भूल गया था पर आपको याद है। तो आप ही ने कहा था भी ऐसा कीर्तन हो, कथा विचार हो, भी दुनिया याद रखे। तो सारे खानदान को याद था उसको। तो बाद में उसको बोलते रह रहे क्या करता है तो कई बार होता है ना, दवाई कड़वी होती है तो वो असर कर जाती है। तो दवाई तो मीठी होती नहीं, तो जो बीमारी है शरीर की, तो डॉक्टर दवाई के साथ टीका भी लगाता है, सुई चुभती है बड़ी, तो वो चुभती है तो बाद में ठीक भी तो करती है ना। तो ऐसे ही गुरु के वचन है भाई, कईयों को बुरे लग जाते हैं, पर जिसने वो मान लिए तो फिर जीवन बदल भी जाता है, बदल भी जाता है। सो महाराज जी कृपा करें, ऐसा प्यार सत्कार संगत का मिलता रहे। सो कर दिए जी समाप्ति। आनंद साहब जी का पाठ, आनंद साहब का पाठ सारे रल के करेंगे जी। कीर्तन करते हुए, कथा विचार करते हुए भूल चुक हो जाती है, कोई बात काट हो जाती है। पंजाबी हिंदी भी रीमिक्स ही रहा है काम अपना, है ना। तो मैंने सोचा भी कहीं ऐसे भी होंगे जो बोले किसी को समझ ना लगे, तो दोनों ही चलते रहो, नाले इसी बहाने हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। उधर तो हमारा चलता नहीं ना, पंजाब में तो पंजाबी चलती है, तो इधर हमको मौका मिला है तो थोड़ी सी हिंदी अपनी शुद्ध कर लें। मैं सो महाराज कृपा करें। आओ जी आनंद साहब जी का पाठ हुई भुल्लां चुकां दी खिमा जी, सारे रल के गायन करें जी। सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख जिन सदा सुखी, नानक सिमरते। हाँ, कभी आप भूल गए हो, मैं क्या याद करा दूं। अभी आप जो रखना है रख सकते हो आनंद साहब के बीच। पहले हमारा भी होता है भी कीर्तन से जुड़े आनंद लें, तो जो अभी माया का सत्कार, कीर्तन का सत्कार आपने करना है तो अब आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, गुरु साहब कृपा करें। राम कली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। माए मेरी माए जपो, माए मेरी माए, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाया, राग रतन बरवार परिया, शब्द गावन आया, शब्द
ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਆਏ ਸਾਧ ਬਾਗਾ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਤ ਸਲਾਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੇਰੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਧ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ੌਕ ਸੁਖ ਮਰਿਆ ਵਿਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਆਰੋ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਿਦਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾ ਦੀਆ ਪੰਜ ਤੋਤ ਤੋਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਦਿਨ ਮੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਬਹੁਆ ਤਦ ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਗੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੁਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਰਾਜ ਭਏ ਸਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਗਦ ਤੁਰੇ ਹਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ ਰਾਤ ਦਾਈ ਕਾਇਆ ਕਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਜਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ ਕਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ